नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबर। गरीब को बनाया करोड़ों का कर्जदार। जी हां, खबर है सागर के खुरई से, जहां खुरई के सेंट्रल बैंक में एक गरीब हितग्राही के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10,000 का कर्ज लेने गए कबाड़ का काम करने वाले को करोड़ों का कर्जदार बता दिया। गरीब युवक न्याय के लिए भटक रहा है, नहीं मिल रहा सरकारी योजना का ऋण। खुरई के सेंट्रल बैंक में एक गरीब हितग्राही के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की स्ट्रीट वेंडर की योजना के तहत एक गरीब युवक 10,000 रुपये का लोन लेने गया तो उसे लोन तो नहीं मिला, बल्कि उसे लगभग 1.5 करोड़ का कर्जदार बता दिया। इतनी बड़ी राशि का कर्जदार सुनकर उसके पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। दरअसल नेहरू वार्ड निवासी जाकिर खान हाथ ठेले पर कबाड़ खरीद बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के चलते पिछले 6 माह से बेरोजगार है। केंद्र सरकार की स्ट्रीट वेंडर योजना से उसे कुछ आस जागी। जाकिर 10,000 के लोन के लिए खुरई के सेंट्रल बैंक गया, जहां पर उसे लोन तो नहीं मिला, उल्टे उसे लगभग 1.5 करोड़ का कर्जदार बता दिया। बैंक द्वारा निकाले गए सिविल के दस्तावेजों के आधार पर जाकिर के खाते से कई बार लाखों के लोन निकाले गए तो कई बार 10 से लेकर 20 लाख के लोन के लिए आवेदन किए गए। यह सभी एंट्री 2017 से 2020 के बीच के ही हैं, जबकि जावेद की पासबुक गुमे लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। लॉकडाउन के समय से ही जाकिर का पूरा परिवार अपना भरण पोषण बीड़ी बनाने का काम करके कर रहा है। हमारे साथ बड़ा धोखा मिला है। हम 10,000 की लोन निकालने बैंक गए, उनने हमारा ने उल्टी कह दिया। 1.5 करोड़ का पहले ही से लोन लिए हैं। हम हाथ ठेला का काम करते हैं, कबाड़ा खरीदते हैं, कबाड़े के लिए लोन निकाल रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लोन भरो। हम 1.5 करोड़ कहाँ से भरेंगे? आपने हमारा घर देख लिया है, कैसा घर है। 3 बार हाउसिंग लोन घर बनाने के लिए 7-7 लाख रुपये, 10 लाख प्रॉपर्टी की लाने, 2 लाख ऑटो लोन बता रहे हैं, 140 कार लोन बता रहे हैं और मोटरसाइकिल के लाने लोन बता रहे हैं। 1-1 लाख रुपये 2 बार गाड़ी को लिए, 50-50 हज़ार लोन बता रहे हैं। इतनी बड़ी राशि का कर्जदार की बात सुनकर पूरे परिवार को रातों में नींद नहीं आ रही। जिसके घर में टूटी साइकिल जो 1 साल से नहीं चली, उसके खाते से कार लोन पर लाखों रुपए निकाले गए। मकान में गृहस्थी का सामान नहीं, दीवारें कभी भी गिर सकती। कई बार में लगभग 20 लाख से अधिक हाउसिंग लोन निकाला गया। 20 लाख से अधिक के पर्सनल लोन का प्रयास किया गया, जबकि यह परिवार इतना गरीब है कि अभी भुखमरी की नौबत है। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर व चूल्हा बेटी की बीमारी के कारण 2000 में गिरवी रखा है। तभी से जाकिर की पत्नी टूटे चूल्हे पर खाना बना रही, जबकि बैंक ने उसके खाते से लगभग 1.5 करोड़ का कर्जदार बताया है। हमने सेंट्रल बैंक का लोन निकाला, हम 2 महीने से फर रहे हैं, वो हमारी लोन नहीं दे रहा है, हमें भगा दे रहा है। हमारे बच्चे जाते हैं, उनको भगा देते। कितने का लोन निकाला? 10,000 का निकाला है। अब वो बोल रहे हैं हमारे ऊपर 1 करोड़ से कुछ ऊपर कर्जा है। हम कहाँ से चुकाएं सर? हमारे पास कोई धंधा पानी नहीं है, हमारी स्थिति बहुत खराब है। कर्जा लिया था आपने? जी नहीं। इस संबंध में जब न्यूज रिपोर्टर ने सेंट्रल बैंक प्रबंधक से बात की तो यह नहीं बता पाई कि लोन किसने निकाला। जवाब देने की बजाय बदतमीजी पर उतारू हो गया। उसकी अभद्रता से नगरपालिका प्रशासन भी परेशान है। इस मामले की जानकारी मिलते नगरपालिका सीएमओ ने अपने कर्मचारियों को मामले की जानकारी लेने भेजा तो जानकारी देने से मना कर दिया। सीएमओ ने बताया कि बैंकों के लीड प्रबंधक से भी 2 टूक इस प्रबंधक ने योजना में सहयोग करने से मना कर दिया। एसडीएम ने भी स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए बैंकरों की बैठक ली तो इस योजना के लोन पास करने से मना कर दिया। सीएमओ ने बताया कि सभी बैंक इस योजना में सहयोग कर रहे हैं। सीएमओ अब बैंक प्रबंधक पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। आए दिन देश के बैंकों में बड़े बड़े फर्जीवाड़ा सामने आते, लेकिन कितनी कार्रवाइयां होती किसी से छिपा नहीं। खुरई के सेंट्रल में भी कई बार लोन के बदल रिश्वत लेते कई बार अधिकारी पकड़े गए हैं। सामने और बैंकों द्वारा तो काफ़ी सहयोग किया है। सेंट्रल बैंक के मैनेजर द्वारा बार बार कहने के बावजूद भी केस को वापस कर रहे हैं, जबकि इन मैनेजर के पूर्व जो मैनेजर थे उन्होंने हमारे नगरीय निकाय के स्ट्रीट वेंडर के 100 केस स्वीकृत किए थे।
परंतु जब से ये मैनेजर आए तो इन्होंने सभी केसों में, अभी 23 केस तो उन्होंने वापस कर दिए कि हमने हितग्राही के यहाँ गए, हितग्राही वो व्यवसाय करता नहीं पाया गया। जबकि इस योजना में साफ ये निर्देश हैं, गवर्नमेंट के गाइडलाइन है भारत सरकार के, इसमें सिविल भी नहीं देखना है। उस अवधि में जो लोग ऑनलाइन वेंडर योजना में पंजीयन कराए गए थे, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उनको ऑनलाइन ही उनको पास रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनको प्रमाण पत्र जिसको हम वितरित कर दिए हैं, उनको मान के, स्ट्रीट वेंडर मान के उनको ऋण देना था। बट इस बैंक द्वारा कोई भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के बार बार शिकायत करने के बाद भी अभी 2 दिन पहले एलडीएम सेंट्रल बैंक के ही लीड बैंक है, एलडीएम और परियोजना अधिकारी ज्योति सिंह आई थी, उनके साथ भी यह जब बैंक मैनेजर के पास जब गए तो उनके द्वारा भी है कि हम ये योजना को नहीं करेंगे, शासन ने ऐसी योजना क्यों बनाई है। मतलब तथ्यहीन बातों को तर्क प्रस्तुत करते हैं मैनेजर। ऐसी स्थिति में तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई। शासन की योजना को जब आप नहीं कर पा रहे हो, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, फिर कौन सी योजना का लाभ दोगे आप? इससे इससे छोटा ऋण और क्या हो सकता है गरीबों को रोजगार चलाने के लिए? इससे छोटा क्या लोन सरकार देगी? खुरई से करता यादव की रिपोर्ट।